भारत में कुछ आविष्कार होबे नहीं किया। यहाँ एक बॉटम का आविष्कार हुआ, सुई का आविष्कार किया, बताइए। कलम का आविष्कार चाइना, कागज का आविष्कार चाइना किया, सुई से लेकर परमाणु बम तक सब विदेश का देन है। भारत में तो है आविष्कार, जो दुनिया के लोग जो आविष्कार नहीं किए वो भारत में आविष्कार हुआ। देवी देवता, भूत प्रेत, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब आविष्कार है ना है। जाति जाति को ऊंच, कौन जाति नीच, कौन जाति उससे ऊंच, कौनो जाति मुंह से पैदा लेला, कोनो पैर से पैदा लेला, कोनो जाति पेट से पैदा, कोनो हाथ से, कोनो लात से पैदा लेला, कोनो कान में पैदा लेला, कोनो आंख में पैदा लेला, कोई मुंह में पैदा लेला। जब यह तो आविष्कार कैलक, कैलक न कुछ। बहुत से डॉक्टर को मैं देखता हूँ कि ऑपरेशन करने जाता है तो हनुमान जी के नजदीक गोर लग करके उनको कृपा से। क्या ये तो महामूर्ख है। इस देश को तो मूर्ख बनाने का कारखाना लगा हुआ है इस देश में। हर दुकान में नींबू, मरचा, लहसुन गांठ के लटकाए हुए रहता है, कारण नजर न लगेगा। तो तुम्हारे भारतवासियों को ही नजर लगता है। जब इतना नजर में मारक शक्ति है कि किसी पर ताक देने से उसको पैरालिसिस मार देता है, ताक देने से उसको गुण लग जाता है। काहेला इस सब के सब लेना बॉर्डर पर रख लेके चीन चाइनीज पर अमेरिकन पर ताकते रहेगा, नजर लगता रहेगा, उंगड़ा उंगड़ा के मरता रहेगा। विज्ञान का हटा के आस्था से तो वो रॉकेट उड़ा होता था। ज्ञान को हटा दो, सारे टेक्नोलॉजी को हटा दो, अमेरिका से बात करो था, मोबाइल हटा के बात कोई करे था। आस्था है। ये तो कहता है कि हमारे ही देश का सब वेद चुरा कर ले गया तो सब परमाणु बम और रॉकेट सब कुछ बनाया है अमेरिका चाहे इंग्लैंड चुरा के लिया। तो वो आया था अंग्रेज, उस समय चुरा के लेगा। उसके पहले से तू रख के क्या किया था? मैं रहूं या न रहूं। जातियों का भंडाफोड़ होगा, जाति व्यवस्था खत्म होगी, मानववाद आएगा और व्यक्तिगत संपत्ति खत्म होगी, सामाजिक संपत्ति का बोलबाला होगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो पेशेंट में ये डालने के लिए मस्तिष्क में हनुमान जी को गोर लगता है कि डॉक्टर साहब हनुमान जी के गोर लाग के अलथिन है, शिव जी के गोर लाग के अलथिन है। इतना बड़ा डॉक्टर है तो गोर लाग के अवे थे तो हमने तो डॉक्टर नहीं खी, तब न पेट चीर देलथिन। हनुमान जी के गोर लाग के आलथिन, शिव जी के गोर लाग के अलथिन तो पेट चीर लथिन, आदमी बच गए। जिसका पेट चिराएगा वो भी, उसका भी मोटिवेशन होगा कि डॉक्टर साहब माने छथिन हम बच गेली, हम पूजा कर। वो आएगा तो पूजा सत्यनारायण कथा कहेगा कि बच गेली। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इसरो के जो वैज्ञानिक थे लॉन्चिंग से पहले मंदिर में गए, पुजारियों से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सफलपूर्वक लैंड कर जाए चंद्रमा पर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्पेस सेंटर हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नासा है अमेरिका का, वो कभी मंदिर और चर्च में जाकर प्रार्थना नहीं करता है कि हमारा जो भी स्पेस में सैटेलाइट जा रहा है या कोई भी रॉकेट जा रहा है तो उसको लैंड करने के लिए वो चर्च से आशीर्वाद लेने नहीं जाता है। लेकिन भारत का इसरो का वैज्ञानिक मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहा है लॉन्चिंग से पहले, क्या कहेंगे? ये तो माँ के पेट से निकलने के बाद इसको तो ईश्वरे पर सर्वशक्तिमान अपना मस्तिष्क से अपना ज्ञान का वहाँ नपुंसक बना देता, अपने ज्ञान का सारा चीज़ मतलब कि छोड़ करके उस खलीफा बूझ लेता है हनुमान शिव को। इन्हीं के कृपा से हम वहाँ जाएंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, हमारा यान सफल होगा। तो जब यान इन्हीं के कृपा से सफल होगा तो फिर उनके कृपा से रॉकेट से कहे जाते हो, ऐसे उनके कृपा से चले जाओ। एक तरफ विज्ञान का टोटल सहारा लेते हो, इसके बाद मास्क लगा के जाते हो, ऑक्सीजन लेके जाते हो, टैबलेट का खाने का दवा लेकर जाते हो। उस समय ये ईश्वर आइए अब वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर को मैं देखता हूँ कि ऑपरेशन करने जाता है तो हनुमान जी के नज़दीक गोर लग करके उनको कृपा से। इसको क्या, ये तो महामूर्ख है। इस देश को तो मूर्ख बनाने का कारखाना लगा हुआ है इस देश में। हर दुकान में नींबू, मरचा, लहसुन गांठ के लटकाए हुए रहता है, कारण नजर न लगेगा। तो तुम्हारे भारतवासियों को ही नजर लगता है। तो जब इतना नजर में मारक शक्ति है कि किसी पर ताक देने से उसको पैरालिसिस मार देता है, ताक देने से उसको गुण लग जाता है, तो काहेला इस सब के सब लेना बॉर्डर पर रख लेके चीन चाइनीज पर अमेरिकन पर ताकते रहेगा, नज़र लगता रहेगा, उंगड़ा उंगड़ा के मरता रहेगा।
ये सब कपोल कल्पित बात है। इस गदहई के बात पर कितना लोग कह रहे हैं कि भारत में जो चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है, जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसमें विज्ञान और आस्था का संगम देखने को मिला है। तो क्या विज्ञान और आस्था एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। विज्ञान तर्क पर, ज्ञान पर, टेक्नोलॉजी पर आधारित है और आस्था टोटल कपोल कल्पित बात है। आस्था मीन्स निराधार, कल्पना, कोई चीज़ नहीं। अब इसमें आस्था कोई घुसिया दे, कोई कुछो घुसिया दे, एक कोई बेती है, कोई माने रखता है? विज्ञान का हटा के आस्था से तो वो रॉकेट उड़ा होता था नहीं। विज्ञान को हटा दो, सारे टेक्नोलॉजी को हटा दो, अमेरिका से बात करो था, मोबाइल हटा के बात कोई करे था? आस्था है। ये तो कहता है कि हमारे ही देश का सब वेद चुरा कर ले गया, तो सब परमाणु बम और रॉकेट और सब कुछ बनाया है अमेरिका चाहे इंग्लैंड चुरा के लिया। तो वो आया था अंग्रेज, उस समय चुरा के लेगा, उसके पहले से तू रॉक के क्या किया था? अंग्रेज के आने से, अमेरिका के डेवलप होने के पहले, चीन के डेवलप होने के पहले तुम्हारा वेद कहता है कि 4000 वर्ष से बा, तो ये सब 200-300 वर्ष से आया है। ये सब तो तुम्हारा वेद चुरा के ले गया है। तो उसके पहले से 4500 वर्ष से तो क्या आचार धरे रह वेदवा, वो आचार धो के रख ला, कोठी कान्हा रख ला कि सनुख में नुका के रख ला। ये सब लबड़ई, ये सब झूठ बोलता है, ये सब पूरा फर्जर है। 420 सब भौलते एगो कौन दो हाथ देखा है कि तुम्हारे पास नौकरी का कोई रेखा न है, तो कहा कि मैं नौकरी ले लूँगा, नौकरी होगा, मैं नौकरी ले करके रहूँगा। रेखा नौकरी के एगो बाबा जी बता दिया हमारे भगीना को कि नौकरी नहीं होगा, और वो अमेरिका में जाके 5 लाख के महीना कमा रहा है। ये सब लबड़ई का जब बातें है, तो जब रेखे जब प्रमाणित करता है, तो नेपोलियन जब जीता, फ्रांस की गद्दी पर बैठा नेपोलियन, तो एगो पोप गया कहने कि आपका सर हाथ में राज सिंहासन लिखा हुआ था, कहाँ है रे? कहा कि बुलाओ। हाथ जब कहा कि बताओ तो कहाँ है? तो ये रेखा आपका है, ये गद्दी पर बैठाने का, फ्रांस के गद्दी पर बैठे हैं, जीते हैं इसलिए गद्दी पर बैठे, ये रेखा, यही रेखा प्रमाणित किया है आपको गद्दी पर बैठने के लिए। तो नेपोलियन तलवार मंगाया, वो रेखवा को चीर दिया, कहता है कि अब रेखा तो हम काट दिया, अब फ्रांस की गद्दी पर बैठाओ तो कौन बैठता है हम देखें। हवा निकल गया, तो भागो यहाँ से, जाओ, बिला दिया। इस अफवाह मत फैलाना, आज से अफवाह फैल गया तो कत्ल कर देंगे। हवा निकल गया, वो पोप पादरी भाग गए। ऐसा ही घटना जर्मनी जब पतन के कगार पर था, वहाँ धर्म हावी हो गया था, ईसाई धर्म, और लोग गॉड 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 करते थे, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। तो एक जर्मनी के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि हर बात में गॉड गॉड कर रहे हैं, सब कुछ भगवान ही करेगा। तो वो एक चौराहे पर जाकर गॉड का पुतला बनाते हैं और जला देते हैं, और कहते हैं सार्वजनिक तौर पर कि भगवान अब मर गया। हाँ। अब तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस करो और काम करो। तो उसके बाद से वहाँ पर जो धर्म का प्रभाव था वो कम हुआ, और आज विकास कर चुका है यूरोपीय देश। इसलिए ना यूरोप कॉन्फिडेंस पर विश्वास, कर्म पर विश्वास किया, तब ना दुनिया पर हुकूमत किया। जर्मनी, फ्रांस, जब इंग्लैंड, ये सब विकसित, स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे ये यूनान हो जहाँ का सिकंदर था, ये सब देश विकसित देश है। वहाँ के वहीं न पैदा हुआ था सुकरात, यूनाने का था सुकरात, प्लाटो, अफलातून, ये लोग वहीं पैदा हुए थे। कितना शानदार का उनका पढ़िएगा, सुनिएगा। सुकरात का जो जहर का प्याला पी लिया, लेकिन झूठ के सामने नहीं झुका, सत्य का वकालत करते रह गया। सत्य पर चलेगा जो उसका, वही अमर होगा। बुद्ध ने भी कहा है कि सत्य के मार्ग पर चल के हम हार जाएंगे, ये कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। हम सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाएं, ये हमको पसंद है, ये हम ऐसा करेंगे। लेकिन झूठ के मार्ग पर चल के मुख्यमंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन, जैसे नरेंद्र मोदी झूठ के
हवा दे करके प्रधानमंत्री बन गया तो क्या रिजल्ट आया देश में? जो कांग्रेस जितना दिन में कर्जा लिया था दुनिया से, उससे ज़्यादा कर्जा ही 5 बरस 6 बरस में ले लिया। ये सच्चाई है कि ना? तो झूठ का क्या रिजल्ट निकाल रहा है? सर, भारत, आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में यूरोप के जैसे रेशनलिस्ट हो जाएगा, वास्तविकता पे चलेगा और धर्म के आधार पर जो बातें की जाती है उससे बाहर निकलेगा? धर्म के आधार आज न कल धराशाही होगा, जातीय आधार आज न कल समाप्त होगा। द्वंद्वात्मक मैं हतोत्साह निराशा नहीं, मैं रहूं या न रहूं, जातियों का भंडाफोड़ होगा, जाति व्यवस्था खत्म होगी, मानववाद आएगा और व्यक्तिगत संपत्ति खत्म होगी, सामाजिक संपत्ति का बोलबाला होगा। और यहाँ मैं पदार्थवादी हूँ, इस दुनिया के मजदूर, भूखी जनता और नंगी जनता जब गोलबंद होगी तो इन लोगों का हवा निकल जाएगा। पूरे विश्व की जनता जब त्राहिमाम करने लगेगा, संगठित होना पड़ेगा, रिवोल्यूशन होगी और सारे के सारे जी पैरालाइज कर जाएंगे। वर्तमान समय में जो भारत की सत्ता है आरएसएस से संबंधित है, वो आस्था को और धर्म को बढ़ावा देती है आरएसएस, और उसी से संबंध रखती है बीजेपी। तो ये जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, साइंस को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी भारत जो है साइंस में डेवलप कर रहा है आगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो हो सकता है कि जो सत्ता का दबाव होगा उनके ऊपर कि आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे हैं, तो आप भारत की जनता को ऐसा दिखाइए कि हम साइंस को भी मानते हैं, देखो साइंस में भी आगे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ताकि भारत की जनता की जो सोच तार्किक हो रही है उसको फिर से गोबर में लाया जाए। हाँ, एक इसरो का जो वैज्ञानिक गया है उसी के साथ निहित नहीं है ये बात। इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या यहाँ का राष्ट्रपति से पूजा ये सब इसलिए दिखावा करता है कि इसका असर आम जनता पर पड़े। इसरो के वैज्ञानिक गया है चंद्रलोक पर गया है तो मंदिर में गया था, गोर लगा है तो हम तो फलाना काम करे बड़ी। जब मोटरसाइकिल निकालता है वो पूजा करता है, जब उन्हें बस ट्रक निकालता है वो पूजा करता है, वो तो बड़का काम किया। लेकिन मोटरसाइकिल निकालने वाला वो पूजा करता है कि भगवान की कृपा से हम मोटरसाइकिल किन लिया। डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो पेशेंट में ये डालने के लिए मस्तिष्क में हनुमान जी को गोर लगता है कि डॉक्टर साहब हनुमान जी के गोर लाग के अलथिन है, शिव जी के गोर लाग के अलथिन है। इतना बड़ा डॉक्टर है तो गोर लाग के अवैत है तो हमने तो डॉक्टर नहीं खी, तब न पेट चीर देलथिन, हनुमान जी के गोर लाग के आ रहथिन, शिव जी के गोर लाग के अलथिन तो पेट चीर लथिन, आदमी बच गए है। उस जिसका पेट चिराएगा वो भी, उसका भी मोटिवेशन होगा कि डॉक्टर साहब माने छथिन हम बच गेली, हमहूँ पूजा करूँ। वो आएगा तो पूजा सत्यनारायण कथा कहेगा कि बच गेली। अब इसको विश्वास में जब ज्ञानी बन जाएगा तो तुम 56 करोड़ देवता के का तो हम गजनी के तरह बता भी देंगे तो इसको नहीं सूझेगा। कबीर जैसा भी झलका देंगे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीर के जैसा झलका दूंगा तो भी इस गधा मस्तिष्क को मैं नहीं समझा पाऊंगा। कार्ल मार्क्स भी आएंगे तो ये गधा लोग 4 गोड़ के गधा 2 गोड़ा नहीं होगा, 4 गोड़ का रहेगा। ये सेंस इन लोगों के पास नहीं है। जब तक अध्ययन क्लास नहीं करेगा, सिलेबस में बच्चे को तैयार करना होगा कि अरे ये सब देवी दुर्गा में कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। बच्चा से मास्टर सब जब पढ़ाएगा क्लास में तब वो साइंटिस्ट होगा, तब वो नहीं गोर ला के इसरो पर जाए, इसरो से जाएगा, तब वो इसरो का वैज्ञानिक पाखंडी नहीं होगा। जब बच्चे से जब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, वो डॉक्टर होगा तो उसको केमिस्ट और फिजिक्स और बायोलॉजी पर उसको कॉन्फिडेंस होगा, वो कागज के फोटो हनुमान और दुर्गा पर नहीं कॉन्फिडेंस। यानी जो पढ़ाई तो हो ही रहा है उसके साथ उसका सोच उस तरीके से होना नहीं, पढ़ाई कहाँ हो रहा है? अरे पढ़ाई तो ये सब अब हनुमान चालीसा, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान, मुझे स्कूल में सारा कई बार मैं मंत्री लोगों से कहा कि सिलेबस हटवाइए तो भारत सरकार का है
तो भारत सरकार क्या करेगा? आप स्कूलों में कहिए सब मास्टर को पढ़ाने के लिए एगो लोकल एक तो अपना विषय दीजिए कि एक दो अनिवार्य कर दीजिए कि साइंटिस्ट बात हो, देवी दुर्गा का पढ़ाई नहीं हो, सारे मास्टरों को कहिए। तो ये बात जब तक नहीं आएगा तो गोबर पूजवा रहबे करेगा, वो चंद्रयान पर जाएगा, चंद्रलोक पर जाएगा, तो वो रहबे करेगा। हम लोग बच्चे थे तो चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण होता था तो डोम और बाबा जी आता था, घरे घरे से 1 किलो 2 किलो गेहूँ चाउर मांग के ले जाता था। ग्रहण भगवान पर ग्रहण लागल रख, डोम गेल हुए चंद्र ग्रहण के कटलक है, यही ला इतना दूर अन्हार रही है। सूर्य के जाके डोम कटले है तब ग्रहण लागल है, भगवान पर ग्रहण लागल बा। राहु केतु छौले बा। बाप रे बाप, हमने नहीं खाते थे जब तक होता था, तो भोरवा में कभी कभी खाना मिलता था, तो काहेला जगह जगह के दाई माई उठा उठा ग्रहण समाप्त हो गई, ओबर हमारी माई दाई नहाई तो वो आधा रात के नहाती तब खाना बनाने जाती, जबले ग्रहण। ये अभी भी हो रहा है गाँव में, अब वहीं बहुत लोग करता है, अब वहीं पाखंडी हो गए। कोई पूजा पूजा नहीं, कोई किसी तरह के सत्यनारायण झूठा कथा, शादी ब्याह हो, मर जाने का माँ छिलवाना भौं छिलवाना, सब लफाजी हटा दिया, और जो फंसा है फंसा हुआ। तो यानी जो बड़े बड़े काम होते हैं भारत देश में, तो उसमें जिस साइंस के काम को धर्म से जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जिसको धर्म से लेना देना होता है, लोगों के सेंटिमेंट को जोड़ना होता है धर्म से और आस्था से, वो इसीलिए दिखाते हैं कि देखो भाई ये कह सकते हैं, इसलिए वो सब करता है। हम लोग बच्चे थे तब पर लकड़ धारवा होता था, कहीं पुल रेवा में पुल बना, कहीं बड़ा बड़ा पुल बनता था, कोई पहले पहले बड़ा बड़ा पूंजीपति शहर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो पहले मान्यता था कि इसमें बलि आदमी का बलि चढ़ता है तो टिकाऊ होता है। तो चुरा के किसी न किसी गांव से लड़का चुरा के ले जाता था, काट के लड़कावा को बलि दिया जाता था। हम लोग बच्चे थे तो हल्ला होता था, समझे ना। आज तो ये प्रथा खत्म हुआ है, जब दुनिया में ज्ञान विज्ञान का एथी हुआ है। भारत में तो ज्ञान विज्ञान का कोई शुरुआत हो, दुनिया में जब जो विज्ञान रखौरा पर फेंका जाता है वह भारत के लिए नया होता है। दुनिया में टीवी, हम लोग बच्चे थे तो टीवी अमेरिका में फुटबॉल खेलेगा तो यहाँ हम लोग देखेंगे टीवी में, है बहुत लोग विश्वास करता था कि गलत है, ऐसा हो अमेरिका में खेलता है, यहाँ तो देखब। हाँ, ये क्या जानता था कि उपग्रह होगा, सैटेलाइट होगा, और फिर एंटीना होगा, फोटोन लेगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन से पर्दा पर टीवी के आएगा, ये कौन जानता था। विज्ञान का करामात जब दुनिया में जब टीवी पुरान पड़ गया, रखौरा पर फेंकाने लगा टीवी, तब भारत में टीवी नया हुआ, तब हम लोग टीवी देखना। दुनिया में जो विज्ञान बूढ़ा हो जाता है तब भारत के लिए भारत में जन्म लेता है। रफेल दुनिया में पुरान हो गया है तो 4 गो नरेंद्र मोदी कीन के ले गया है, उसमें भी नींबू लटका है। हाँ, उसमें नींबू लटका के बिहान गागल लटकाई, पैसे नारियल लटकाई, इसे क्या ही सब लबड़ा सब है, लबड़ा ही करता है ये सब। सर एक सवाल और, भारत में दुनिया के मुकाबले जो तकनीकी चीज़ें हैं उसका आविष्कार बहुत कम हुआ, बहुत ही कम हुआ, न के बराबर हुआ। तो कुछ लोग इसका कारण ये मानते हैं कि भारत में कुछ लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ लोग धन प्राप्त कर रहे थे, कुछ लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन ये सिस्टम विदेशों में नहीं था। वहाँ सभी लोगों को काम करना है, सभी को पढ़ाई करना है, कोई किसी के भरोसे नहीं रहता था कि कोई काम कोई इंसान कर दे तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो इसीलिए जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ आविष्कार होती है। लेकिन भारत में जैसे मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ, तो जो विदेश के वैज्ञानिक थे उनको लगा कि कपड़ा धोने में लोगों को परेशानी हो रहा है, क्योंकि खुद धोते थे तो उनको परेशानी होता था कि कौन कपड़ा धोएगा बार बार, तो वॉशिंग मशीन का वो आविष्कार कर दिए। लेकिन भारत में एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ाई करता था और उसका कपड़ा धोना होता था, तो एक व्यक्ति होता था, आदमी, वो उसका कपड़ा लेकर जाता था, धोकर और इसको दे देता था, तो उसको ज़रूरत महसूस नहीं हुआ, इसीलिए आविष्कार नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे, भारत में
तकनीकी चीज़ें बहुत ही कम आविष्कार हुआ दुनिया के मुकाबले। आप भी बात को नहीं ये थी फॉलो किया। जी भारत में कुछ आविष्कार होबे नहीं किया। जी आप कह रहे हैं कि भारत में बहुत कम आविष्कार हुआ, तो बताइए कम में कुछ यहाँ एक बॉटम का आविष्कार हुआ, सुई का आविष्कार किया, बताइए ना। कलम का आविष्कार चाइना, कागज़ का आविष्कार चाइना किया, सुई से लेकर परमाणु बम तक सब विदेश का देन है। भारत में तो है आविष्कार, जो दुनिया के लोग जो आविष्कार नहीं किए वो भारत में आविष्कार हुआ। देवी देवता, भूत प्रेत, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब आविष्कार ना है। जाति जाति को ऊंच, कौन जाति नीच, कौन जाति उससे ऊंच, कौनो जाति मुंह से पैदा लेला, कौनो पैर से पैदा लेला, कौनो जाति पेट से पैदा, कोनो हाथ से, कोनो लात से पैदा लेला, कोनो कान में पैदा लेला, कोनो आँख में पैदा लेला, कोई मुंह में पैदा लेला। जब यह तो आविष्कार कैलक न कुछो, तो समाज के न कुछो मिलल तो झूठे मिलल, तो झूठ तो मिलल न। बुझाई बा कि लोग रेल बनौले बा, बुझाई बा कि राफेल बनौले बा, लाइनर पिस्टन बनौले बा, विश्वकर्मा का आविष्कार बनौलक, तो विश्वकर्मा के हाथी पर कहला चढ़ौले बाड़ा। शिव जी देवता का आविष्कार कैलक, तो ये सब लबड़ई करके रख दिए।